हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। पहले के समय में हमारी दादी, नानी, हमारी माँ हम लोगों को कहानी सुनाती थी। हम लोग रात को कहानी सुनकर सोते थे। आज के समय में वो परंपरा गायब सी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली है। जॉइंट फैमिली लगभग ख़त्म सी होती जा रही है। तो मैंने सोचा कि इस परंपरा को थोड़ा जीवित किया जाए और जो पुरानी कहानियाँ हम लोगों ने सुनी हैं उन कहानियों को आज की जनरेशन को सुनाया जाए, ताकि आज की जनरेशन हमारे पूर्वजों के बारे में, कितने प्रतापी राजा हुए हैं हमारे भारत में, उन लोगों के बारे में जाने, हमारी गौरव गाथा के बारे में जाने। तो इसी कड़ी में मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुना रही थी। वो सिंहासन जो राजा विक्रमादित्य का था, वही राजा विक्रमादित्य जिनके नाम पर हमारा विक्रम संवत चलता है। और उस सिंहासन पर राजा भोज बैठना चाह रहे थे। तो उसमें से प्रत्येक दिन हर पुतली जीवित होकर उनसे राजा विक्रमादित्य के गुणों की बात कहती है कि राजा विक्रमादित्य में इतने गुण थे, वो इतने दानवीर थे, इतने पराक्रमी थे, क्या आप में ये क्वालिटीज़ हैं? अगर हैं तभी आप इस सिंहासन पर बैठिए। तो उसी कड़ी में मैंने आपको 2 पुतली की कहानी सुनाई थी। आज मैं तीसरी पुतली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तीसरी पुतली चंद्र कला थी। उसने जो कथा सुनाई वो इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता था कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, और भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है वह भाग्य से ही मिलता है और परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। क्या किया जाए? पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया। असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। बहुत सोचने के बाद उन्हें राजा विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को राजा विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रम के पास चल पड़े। विक्रम के पास आकर उन्होंने अपने झगड़े की बात रखी। विक्रम को तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने की मोहलत मांगी और 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे, तो उन्होंने सामान्य जनता के बीच भेष बदल कर घूमना शुरू किया। काफ़ी घूमने के बाद भी कोई संतोषजनक हल नहीं मिल पाया, तो वो दूसरे राज्यों में भी उन्होंने घूमने का निर्णय लिया। काफ़ी भटकने के बाद कोई समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने नौकरी उनके यह कहने पर कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह कर देंगे, उन्हें नौकरी दे दी। कुछ दिनों के बाद व्यापारी जहाज़ पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के साथ साथ राजा विक्रमादित्य भी थे। जहाज़ कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज़ पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज़ एक टापू के पास पहुंचा और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के भी उठाए नहीं उठा। तब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो विक्रमादित्य कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज़ ऐसी गति से बढ़ गया कि टापू पर विक्रम पीछे छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह विक्रमादित्य से होगा। वह चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हो गई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे सेवकों को साथ ले अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वहाँ एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषता थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रम अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे।
उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी तो उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रम पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को और छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों धन्य हो गए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई और पुरुषार्थ तथा भाग अपने फैसले के लिए फिर से उनके पास आ गए। विक्रम ने उन्हें बताया कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। उस पुतली ने कहा, क्या आप में उस पुतली ने राजा भोज से कहा, क्या आप में उनकी तरह न्याय करने की क्षमता है और इतनी दानवीरता है कि जो अमूल्य चीज़ें उन्होंने प्राप्त की थी उस सन्यासी से, उन अमूल्य चीज़ों को उस भाट और ब्राह्मण को उन्होंने ऐसे ही दे दिया। क्या इतनी दानवीरता और इतनी विवेकशीलता है? अगर ये गुण है तभी आप इस सिंहासन पर बैठिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।